क्या आप जानते हैं आज दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी बालों के झड़ने से लेकर परेशान है। आज बालों में इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, वॉल्यूमाइजेशन की कमी हो गई है, बाल बहुत ज्यादा चमक होते जा रहे हैं, लस्टरलेस होते जा रहे हैं। कई बार बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है बालों के झड़ने के, और उसके बाद जानेंगे इसका होम्योपैथिक समाधान, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके मैनेजमेंट पर कि किस प्रकार से हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इन बालों के झड़ने की समस्या से, जो हेयर लॉस है, इससे निजात पा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर के सिंह है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। मेरा यह मानना है कि अगर होम्योपैथिक दवाएं ली जाएं तो हेयर फॉल की समस्या से परमानेंटली निजात पाई जा सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो सबसे बड़ा कारण है आज के समय में पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो बाल हैं बहुत वीक हो जाते हैं। बालों के वीक होने की वजह से जो बालों के अंदर जो स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड वीक हो जाता है, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। जब हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, जब हमारी बॉडी में कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से बाल यहां साइड से या फ्रंट से या ऊपर से गायब होने लगते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेल पैटर्न एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इस केस में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ज्यादा कारगर हैं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और जो मेल पैटर्न एलोपेशिया है, इसमें जो बाल चले गए हैं उनको फिर से वापस उगाने की ताकत रखती हैं। एक और कारण है धूम्रपान और शराब का सेवन। धूम्रपान और शराब का जो सेवन है, इसकी वजह से बालों में कुछ ऐसे हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं उनकी ग्रोथ को, जिसकी वजह से बालों का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो झड़ने लगते हैं। जनरली हमारी जो बाल हैं उसकी 3 स्टेजेस होती है, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। तो बाल जो बीच वाली मिड फेज है उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसमें जाते ही नहीं, सीधे वो एनाफेज से चले जाते हैं टीलोफेज में, यानी बाल सफेद हो जाते हैं और अल्टीमेटली डेड होके निकलने लगते हैं। अगर आपको कोई एग्जॉस्टिव डिजीज हुई है, अगर कोई ऐसा रोग हुआ है जिसमें आपकी जो शरीर की क्षमता है, शरीर की ताकत है, आपकी शक्ति है, कम हो गई है, उस केस में भी ड्यू टू द डेफिशिएंट न्यूट्रिशन, बालों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन न मिल पाने की वजह से ये बाल झड़ने लगते हैं। तनाव, बहुत ज्यादा तनाव कुछ लोग लेते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत बड़ा कारण है बालों के झड़ने में। आजकल जो युवा हैं 20 साल, 22 साल, 24 साल, अपने जो कैरियर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उन केसेस में हेयर फॉल होता है, उसमें ये जो स्ट्रेस या एंजाइटी है बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। एक और कारण है बहुत बड़ा, वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ होता है बेसिकली सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिया होता है हमारी बालों की जो जड़ें हैं, जिस त्वचा में लगी है उसे हम लोग स्कैल्प बोलते हैं, और इस स्कैल्प के अंदर भगवान ने कुछ ऐसी सेल्स दी हैं जो एक तेल का स्रावण करती है ताकि हमारा जो सर है वो सूखे ना, उसमें ऑयल निकलता है। कभी कभी इस ऑयल में बढ़ोतरी हो जाती है किसी वजह से, हार्मोन्स की वजह से, गलत खान पान की वजह से, या ठीक से साफ सफाई ना करने की वजह से। इसकी वजह से जो बालों की जड़ें हैं उसमें चिपचिपाहट हो जाती है और पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चिपकने लगते हैं। अल्टीमेटली वहां डेवलप होता है फंगल इन्फेक्शन, और वो फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है हेयर का डिस्ट्रक्शन, यानी बालों का झड़ना। इस फंगल इन्फेक्शन का नाम है टीनिया कैपिटिस। ये टीनिया कैपिटिस चकत्ते जैसे होते हैं, आपने देखे होंगे। कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं, जैसे एक सिक्का होता है, इस तरह के बाल झड़ते हैं अलग अलग जगहों पर।
इसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये जो एलोपेशिया एरियाटा है, ये एलोपेशिया एरियाटा जनरली जो मॉडर्न साइंस है वो मानती है कि ये इडियोपैथिक है, इसका कोई कॉज नहीं है और ये अपने आप आता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक से साफ सफाई न करना और फंगल इन्फेक्शन का होना ये माना जा सकता है कि एक एलोपेशिया एरियाटा का बहुत बड़ा कारण है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस समस्या में, जो बालों का झड़ना है, इसकी डेंड्रफ है या उनका सफेद होना है, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूरेटिकम एक मेडिसिन है जो नमक से बनती है, साधारण टेबल सॉल्ट से बनती है, लेकिन इसका बालों के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। खासकर जो मेल पैटर्न एलोपेशिया है, जिसको हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिन लोगों का अक्सर पेट खराब रहता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस में उसकी वजह से अगर बाल झड़ते हैं तो लाइकोपोडियम बहुत जबरदस्त मेडिसिन होती है। कभी अगर टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डायरिया हो गया, कोई भी ऐसी समस्या हो गई जिसमें हम वीक हो गए, अगर उसकी वजह से बाल झड़ रहे तो द मेडिसिन इज मैंसिनेला, कार्बोवेज एंड सोराइनम। ये मेडिसिन इतनी बढ़िया है कि आप बेहिचक दे दीजिए, आंख बंद करके। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लक्षणों को मिलाना पड़ता है, जो कि होम्योपैथी का बेसिक नियम है। अच्छा, इसके बाद एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली इंडिकेटेड है इस मेल पैटर्न एलोपेशिया में, उसका नाम है थूजा। थूजा लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी। सबल सेलुलाटा लगाने के लिए, ये दो मेडिसिन है, थूजा और सबल सेलुलाटा। मदर टिंचर को अगर मिला के लगवाया जाए तो मेल पैटर्न एलोपेशिया में बहुत अच्छा काम होता है। थूजा अगर खिलाई जाए तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है और मेल पैटर्न एलोपेशिया में राहत मिलती है। कई बार हमने देखा है जो एलोपेशिया एरियाटा होता है, जिसमें चकत्ते हो जाते हैं छोटे छोटे, उन चकत्तों में अगर हम फास्फोरस नाम की मेडिसिन देते हैं, सेलेनियम नाम की मेडिसिन देते हैं या फ्लोरिक एसिड नाम की मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बस याद रखिए, ये दवाइयां मैं आपको जो बता रहा हूं, इनको कभी भी किसी बिना होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ना लें, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है दवा देने का, उसमें है कि हमें लक्षणों का मिलान करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक की राय लें। तो ये भी थोड़ी सी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो काम करती हैं एलोपेशिया या बालों के झड़ने में। आइए बात करते हैं कि हम अपने खानपान में, अपने जो जीवन शैली है उसमें छोटा मोटा ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो हेयर फॉल है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। योगा करिए, योगा करिए, सुबह मेडिटेशन करिए, 10 से 15 मिनट अपने शरीर को दीजिए। अगर आप स्ट्रेस खत्म करना चाहते हैं, बस्ट करना चाहते हैं, तो योगा करें, मेडिटेशन करें। इससे डीएचटी लेवल कम होता है, एंड्रोजन जो डिस्टर्बेंस है हार्मोनल वो कम होता है और अल्टीमेटली आपके बाल झड़ना कम हो जाते हैं। जब भी डैंड्रफ हो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज करें, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। बालों को सूखने ना दें, ड्राई ना होने दें, और ड्राई करने के लिए ड्रायर का यूज कभी ना करें, क्योंकि गर्मी से बालों को डैमेज होता है और बाल खत्म हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, वीक हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ग्रीन वेजिटेबल में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों की एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। इससे बालों का झड़ना काफी कम हो जाता है। खाने में प्रोटीन्स बढ़ाइए। प्रोटीन्स जैसे एग, जैसे पल्सेस, दालें बढ़ा दीजिए। नॉनवेज ले सकते हैं। ये प्रोटीन्स, क्योंकि बाल का पूरा स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का बना होता है, अगर आप प्रोटीन की कमी होगी तो भी बाल झड़ते हैं, तो प्रोटीन की प्रॉपर सप्लाई बहुत जरूरी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करिए, कोई भी, जॉगिंग करिए, डांसिंग करिए, स्विमिंग करिए, टहलिए, जुम्बा करिए, कुछ भी करिए, बट करिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हम आसानी से अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेके बालों की समस्या से परमानेंट राहत पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें
लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी और आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपनी इस जानकारी को और इंप्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। नमस्कार।